हम लोगों ने कहा है कि रामलला सब पर भारी है, निषाद राज की बारी है। हमारे इतिहास को भी दबाने का काम पूर्व की सरकारों ने किया था। 1 रुपए का भी काम हमारी जो सनातन संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, हमारे मंदिरों पे काम करने का काम नहीं करती थी। 1 रुपया भी खर्च करने का काम नहीं करती थी, अपितु उनको न्यायालय में, उनको प्रशासन के द्वारा उसके विकास को रोकने का काम आज के दिन में, अगर अयोध्या में हजारों हजार करोड़ खर्च करके जनता को लाभान्वित करने का काम, और एक पूरे विश्व में जो हमारे आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी को जो कभी टेंट में विराजमान करते थे, आज वो पूरे भव्य दिव्य मंदिर में आज विराजमान है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी की देन है। निधि का कहाँ पे प्रयोग किया? निधि देखिए, निधि जो है वो 25% हर जगह पे शिक्षा के विकास के लिए, अनुसूचित बस्तियों में, सड़कों पे, नाली में, खड़ंजे में। और हमारे बीच में कोरोना आया था तो हमारी भारत सरकार ने 3 साल की जो निधि थी वो हमारी देश की जनता के स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए उसको खर्च किया था। तो हम लोगों ने अपने 3 साल की निधि जो है प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का हम लोगों ने काम किया। क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पर हमारी सरकार के द्वारा जो कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं इस पूरे भारत देश में और उत्तर प्रदेश में, उसके समक्ष हम लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, और ये जानकारियां हमारे गांव तक कैसे पहुंचे, विकास की योजनाएं जो हम लोगों ने कार्य की हैं, जो धरातल पर आज दिखाई पड़ रहे हैं। योजनाएं पहले भी थी, व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन उन योजनाओं और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर पूरे अनुशासन के साथ जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं 100% गांव तक पहुंच रही हैं और प्रत्येक व्यक्ति उन योजनाओं से जुड़कर लाभान्वित हो रहा है, और जितने भी हमारे लाभार्थी हैं, वो चाहे आवास के लाभार्थी हो, चाहे वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हो, विधवा पेंशन के लाभार्थी हो, कन्या सुमंगला के हो, आयुष्मान भारत कार्ड के हो, या फिर राशन वितरण प्रणाली में जितने भी, सभी लोगों को एक समग्र विकास के साथ हमारी भारत सरकार उत्तर प्रदेश संकल्पित है। और उसी क्रम में इन जो 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के द्वारा पूरे भारत देश में आप सभी लोग देख सकते होंगे कि जितने भी मील के पत्थर थे बड़े बड़े, उनको खत्म करके, उनको समाप्त करके, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारत देश के विकास के लिए रोड़ा बने हुए थे, चाहे वो 370 धारा हो, चाहे वो हमारे राम मंदिर का निर्माण का हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, नारी शक्ति बंधन अधिनियम का मामला, इन सारे नियमों को सदन में पास करके भारतीय जनता को समर्पित करने का काम किया। उसी क्रम में हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज आपका जो है आपकी पार्टी को संत कबीरनगर की सीट मिली है, उन्हें आप पे भरोसा जताया, क्या करना? देखिए, अभी वार्ता चल रही है, माननीय अध्यक्ष जी का मैटर है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी निषाद पार्टी के हैं, वो लोग अपना वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का लक्ष्य है 400 पार। 400 पार कैसे हम लोग पहुंचे, ताकि हम लोग इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरा कर सके। आज इस अमृत कालखंड में हम लोग जिन नए कीर्तिमानों को स्थापित किए हुए हैं, उसी क्रम में ये काम है। और सारा जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे जो भी पार्टियां हो, पूरे भारत देश में 38 पार्टियां गठबंधन में, सारे लोगों का एक ही लक्ष्य है कि आपकी बार 400 पार। एक सीट क्यों मिला आपको, और मंथन चल रहा आपकी पार्टी में जो है? देखिए भैया, ये अभी ये आप लोग की भी जानकारी है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें चलती हैं, अभी वार्तालाप हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी दिल्ली हैं, और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, वो लोग आपस में अपना अपना चर्चा करके किस तरह हम लोग उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभाओं पे कमल को खिलाने का काम करेंगे। इसके लिए एक नीति और निर्णय तय होगा। मोदी जी के विकास पे आप लड़ेंगे चुनाव, के अपने विकास पे? निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी के ही विकास पे और अपने विकास पे, अपने संघर्षों के, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उनके कार्यकर्ताओं के बल पे, अपने विकास के बल पे, उत्तर प्रदेश सरकार के बल पे, माननीय योगी जी के बल पे, माननीय मोदी जी के बल पे, इन सारी व्यवस्थाओं के साथ हम लोग जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित ही एक जो लहर पैदा हुई है, जनता ने एक जो कीर्तिमान स्थापित किया था, उस कीर्तिमान को पुनः जो लक्ष्य है 400 पार का, उसको साबित करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर आज के दिन में हम लोगों ने कहा है कि रामलला सब पर भारी है, निषाद राज की बारी है। तो हमारे इतिहास को भी दबाने का काम पूर्व की सरकारों ने किया था। 1 रुपए का भी काम
हमारी जो सनातन संस्कृति थी, जो हमारे सभ्यता थी, हमारे मंदिरों पे काम करने का काम नहीं करती थी, 1 रुपया भी खर्च करने का काम नहीं करती थी। अपितु उनको न्यायालय में, उनको प्रशासन के द्वारा उसके विकास को रोकने का काम आज के दिन में, अगर अयोध्या में हजारों हजार करोड़ खर्च करके जनता को लाभान्वित करने का काम, और एक पूरे विश्व में जो हमारे आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी को जो कभी टेंट में विराजमान करते थे, आज वो पूरे भव्य दिव्य मंदिर में आज विराजमान है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी की देन है। उसी प्रकार अगर उनके आत्मबाल सखा निषाद राज जी जो सिंगेरपुर के महाराजा थे, वहां पे भी तकरीबन भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार के और हमारे प्रयास के द्वारा 300 करोड़ से अधिक खर्च कराकर वहां पे निषाद राज घाट, राम घाट, निषाद राज पार्क की स्थापना करके एक मित्रता का संदेश देने का काम हमारी सरकार ने किया। 5 बड़े काम निश्चित तौर पर पहला काम आप देख सकते हैं कि हंडिया से महदावल करमैनी तक 593 करोड़ का जो 4 लेन NHAI के द्वारा हम लोगों ने नितिन गडकरी साहब से पास कराने का काम किया। नहीं, 593 करोड़ इस सरकार में स्वीकृत हुआ है। ठीक, अटल स्टेशन के तहत 9 करोड़ 80 लाख अभी खलीलाबाद स्टेशन पे, 7 करोड़ मगहर पे, अंडरपास का 5 करोड़ रुपया, बालू शासन पुल का 4 करोड़ 80 लाख रुपया, ये जितने बड़े का और जितने मुख्य मार्ग हैं, MDR रोड है, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, उनकी स्वीकृति प्रदान करके हमने जनता को समर्पित करने का काम किया। विधानसभा में आप एक काम बता दें। निश्चित तौर पर महदावल में जो है आपका मैंने काम गिनाया, हंडिया से वो है, फिर महदावल का जो मुख्य मार्ग था, धनघटा में राम जानकी मार्ग है, आलापुर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस लिंक है, ये सारे काम है। खजनी में आपका कमरिया घाट का जो पुल निर्माण हुआ है, ये सारी चीजें जनता को समर्पित है और हम लोग सरकार के अंग हैं और सरकार के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं। निधि मिली, अपने निधि का कहाँ पे प्रयोग किया? निधि देखिए, निधि जो है वो 25% हर जगह पे शिक्षा के विकास के लिए, अनुसूचित बस्तियों में, सड़कों पे, नाली में, खड़ंजे में, और हमारे बीच में कोरोना आया था तो हमारी भारत सरकार ने 3 साल की जो निधि थी वो हमारी देश की जनता के स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए उसको खर्च किया था। तो हम लोगों ने अपने 3 साल की निधि जो है प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का हम लोगों ने काम किया। प्रत्याशी बनाने जा रही है, क्या और होगी आगे जो है, क्या आपने प्लान किया? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और जिस आशा और विश्वास के साथ हम लोग जनता में जाते हैं कि अगर माननीय मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास का, उसको हम लोगों ने पूरा किया। जब 19 की बारी आई तो एक बार फिर से जनता ने विश्वास दिलाया और आज 24 है। जनता के प्रयासों से, आप सभी लोगों के प्रयासों से जो विकसित भारत बनाने का एक संकल्प हमारी सरकार का है, माननीय मोदी जी का है कि अगर ये भारत देश सोने की चिड़िया कही जाती थी तो इसको फिर से सोने की चिड़िया बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 नंबर पर पहुंचाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। निश्चित तौर पर 80 पार करने के लिए जो भी निर्णय, 400 पार करने के लिए जो भी निर्णय हमारे NDA घटक दल के नेताओं लेंगे, उसको हम लोग अनुपालन करने का काम करेंगे। एकदम निश्चित तौर पर मंदिर मुद्दा नहीं, हमारी सनातन संस्कृति का मुद्दा है, जिसको 550 सालों तक हमारे आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी को झेलना पड़ा। अगर सतयुग में 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री रामचंद्र जी ने काटा था और आज हमारी सरकार रहते हुए भी भगवान श्री रामचंद्र जी को 550 सालों का वनवास काटना पड़ा, तो ये हम सभी के लिए भी दुखदायी पल था। आज के दिन में हम सभी लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी रामलला हमारे अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं और आज लाखों लाख दर्शनार्थी दर्शन करके राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं। निर्देश पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा गया है। माननीय सांसद जी को, जिलाध्यक्ष को ये प्रेस करना था। सभी विधायक हमारे अपने अपनी विधानसभाओं में प्रेस कर रहे हैं और आदरणीय सांसद जी यहाँ लोकसभा का जो केंद्र है संत कबीर नगर, यहाँ प्रेस कर रहे हैं। उनके साथ हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने काम किया, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार जो काम किया, जो उन्होंने वादा किया, सबका साथ सबका विकास का जो उन्होंने नारा दिया, सबके साथ सबके विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार खड़ी रही। गरीब तबके के लोग, असहाय लोग, मजलूम लोगों के साथ हमारी सरकार खड़ी रही और सबके विकास के लिए हमारी सरकार ने काम किया।
आज उसी क्रम में हम सब लोग आज यहाँ खड़े हैं। माननीय सांसद जी ने भी इस जनपद के विकास के लिए, इस लोकसभा के विकास के लिए तमाम सारे काम किए हैं। अभी चर्चा हो रही थी रेलवे स्टेशन के, उस दिन हम लोग उद्घाटन में, उस दिन जब आदरणीय मोदी जी का वर्चुअल चल रहा था, तो उसमें 7 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति के लिए सांसद जी ने प्रयास किया, और जो मगहर में शुरू होने वाली है। इस प्रकार से खलीलाबाद रेलवे स्टेशन कैसे सुंदर हो जा, कैसे अच्छा हो जा, लोगों को, पर्यटकों को कैसे सुविधा मिले, उसके लिए भी माननीय सांसद जी ने प्रयास किया, और उसकी भी व्यवस्था बन रही है, और रेलवे स्टेशन और भी सुंदर, स्वस्थ और साफ सुथरा स्थिति में है। इस प्रकार से सांसद जी के भी प्रयासों से, हमारी सरकार के प्रयास से, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की, महाराज की सरकार के प्रयास से आज उत्तर प्रदेश में, चाहे देश में आप ले लीजिए, पूरे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक प्रकार से सर्व समाज के लिए काम कर रही है। सबके, समाज के कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा तबका नहीं जिसके विकास के लिए, जिसके उत्थान के लिए हमारी सरकार काम न की हो। आज के इस अवसर पे आप सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय सांसद जी का भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं हुआ है, फिर सिलेंडर हमारी सरकार मुफ्त में भी देने वाली है होली में। पिछली बार भी दी थी, इस बार भी देने वाली है। क्या सबको सिलेंडर मुफ्त में देगी? सबको, जो हमारी सरकार है सबको सिलेंडर दे रही, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे की जिंदगी यापन कर रहे हैं, उनको हमारी सरकार, जिनको उज्ज्वला गैस दी है, उनको हमारी सरकार सिलेंडर देने वाली है।